अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे, करम करे, आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे, आमीन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि ईद बिल्कुल करीब करीब है। तो ईद की तैयारियां चल रही हैं और कुछ तैयारियों में से आपको पता है, बड़ी ईद की तैयारियों में एक चीज़ ये भी शामिल होती है कि फ्रिज साफ़ करनी होती है, ताकि जो है उसमें जगह बन सके जो गोश्तान है उसको रखने के लिए। तो इसी तरह से हमारा भी एक मसला यही चल रहा है। ये देखें ज़रा, एक मसला ये है। तो वो मेरी गोद में आना चाह रही है, कहती बस मामा मुझे पकड़ लें किसी तरह। मैं ज़रा काम ख़त्म कर रही थी। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई है, ये पानी रखा है चावल बॉईल करने के लिए। तो मैंने सोचा साथ साथ अपने खाने की रूटीन जो है इसको भी देख लूँ, साथ साथ साफ़ सफाई की तरफ भी आ जाऊँ। और गर्मी एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं, पसीना पसीना हुआ है। तो गर्मी तो चलती रहनी है, ज़ाहिर है गर्मी में गर्मी नहीं होनी तो कब गर्मी होनी है। तो इसी के साथ साथ मैंने आज अपना डीप फ्रीज़र भी साफ़ करना है, ताकि मैं, ओहो चलें जी इसको पहले देख लेते हैं क्या हुआ। बिस्मिल्लाह। ले जी, हमारा काका भी आज हमारे साथ है। तो मैंने डीप फ्रीज़र जो है उसको क्लीन करना था, उसको डीप फ्रोज करना था। लाइट तो काफ़ी जा रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये रिस्क मैं ना ही लूँ, उसकी वजह कि जो है ये ना लाइट ज़्यादा जाने लग जाए और बर्फ़ भी ना जमे। तो ये देखिए, फ्रीज़र के हालात चेक करें, सारा ऊपर नीचे सब हुआ हुआ है। इसमें मलाई पड़ी हुई है, मैंने इसको निकालना है। निकाल कर जो है मैंने इसका घी निकालना है। देसी घी हम लोग घर में ही देसी घी खुद निकालते हैं, या मक्खन ले आते हैं उससे निकालते हैं, या फिर मलाई इकट्ठी करके उससे निकालते हैं। तो ये काम भी मुझे आजकल में वाइंड अप करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में फिर गोश्त रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं बनती। तो हमारे पास एक स्पेयर में भी फ्रिज है, जो छोटी फ्रिज होती हैं, मैंने उसको भी स्टार्ट कर लिया। इसलिए किया है कि ईद के दिनों में तंगी ना हो। चावल मैंने भिगो लिए हैं, इधर से इसकी सीटी भी बोल पड़ी है। तो मैं आपको बता रही थी कि आज मुझे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, उनको वाइंड अप करना है। उन कामों में आ जाता है कि मुझे अपने कपड़े पिक करने हैं दर्जन से। उसका मुझे मैसेज आ गया था, यहाँ सीटी की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, मेरी बात ही नहीं आपको समझ आनी, तो हम बाहर आ जाते हैं। तो दर्जन ने मुझे बोला था कि जो है आप ही अपने कपड़े पिक कर लें। तो मुझे अपने कपड़े पिक करने जाना है, बच्चों की बेशुमार चीज़ें लेनी हैं, जूते लाने हैं, ज्वेलरी वगैरह लानी है। फातिमा जिद कर रही है कि उसे बैग चाहिए, उसका बैग लेके आना है। तो इस किस्म के छोटे छोटे कितने सारे काम हैं जो मुझे रात तक वाइंड अप करने हैं। और ये फ्रिज का जो काम है, ये तो इट्स बहुत बड़ा काम है। तो ये है जी वो फ्रिज जो मैं आपको दिखा रही थी, ये है वो फ्रिज। इसको मैंने स्टार्ट करते लिया, ये देखो अभी खाली ही है। तो इसके अंदर मैंने पानी रख देना है, उससे ये होगा कि पानी इधर ठंडा होता रहेगा, पानी का भी इशू नहीं रहेगा। अल्लाह करे लाइट ना जाए ज़्यादा, क्योंकि लाइट भी आपको पता है बहुत तंग करती है। तो साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ आपको अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो जी चावल बनाते बनाते मुझे याद आया कि मैंने तो आटा भी नहीं गूंदा हुआ। तो इतने सारे कामों के अंबार के साथ एक अंबार और आ गया कि जी आटा गूंदना है। यहाँ पे आटे में से फिर सुंडी निकल आई थी, जिसकी वजह से मैंने छन्नी को उठा के मारा था। तो जी यहाँ पे जी सुंडी को फेंकने के बाद उसके बाद मैंने आटा सारा जो है, मैदा भी और दूसरा भी, इसको असेंबल किया। असेंबल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से छाना, कहीं कोई सुंडी शुंडी दोबारा ना आ जाए जो कि आटे के साथ गूंदी जाए, फिर हम उसको खा लें। फिर तायाबू कहते होते कोई बात नहीं पुत्र, ओदे च केड़ी हड्डी होती है, तो लिहाजा उसमें हड्डी नहीं होती, इसलिए हम उसको खा सकते हैं। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रही थी, बाकी ना खा जाइएगा। तो जी यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा आप सबको ही पता होगा कैसे गूंदते हैं, तो मैं भी गूंद रही हूँ। तो देखते जाएं, सीखते जाएं। तो जी आटा गूंद दिया था मैंने अच्छे तरीके से। यहाँ पे मेरे बाजू बहुत दर्द होने लग गए थे। कभी मैं एक हाथ से गूंदती थी, कभी दूसरे हाथ से गूंदती थी। तो जब एक हाथ और दो हाथ वाला काम स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ जाया करेंगे हाथ दर्द स्टार्ट हो गए हैं। मुझे बहुत सारे काम करने थे, फ्रिज बिल्कुल फैली पड़ी थी और मुझे जल्द से जल्द उसको स्टार्ट भी करना था। उसकी वजह ये थी कि जो है गर्मियाँ आपको पता है, फ्रिज ने कूलिंग स्टार्ट करने में भी टाइम लेना था। पानी बॉयल हो चुका था। यहाँ पे चावल हम जो है इसको डाल लेंगे, बीच में नमक शमक डाल के हमने चावल बॉयल कर लिए। आप देख सकते हैं नीचे पानी पानी और बर्फ़ हुई हुई है। तो ये देखें डीप फ्रोज़ हो गई थी ऑलमोस्ट। तो मैं इसको बर्फ़ जो है इसको सारी निकाल रही हूँ। निकाल के मैं जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने सुबह से खोली हुई थी और मैंने इसमें नमक डाल के दरवाज़ा बंद कर दिया
दिया था। नमक डालने से ये एक टिप है, अगर आप नमक डाल दें बर्फ़ के ऊपर तो बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। यहाँ पे जी चावल भी तैयार हो गए, दाल भी तैयार हो गई। अब बारी आती है जी तड़का लगाने की और रोटियाँ बनाने की। ये जी मैंने इसके अंदर, मुझे मेरे पास ज़ीरा नहीं था तो मैंने खड़ा सब जो है गरम मसाला वही डाल दिया और लहसुन डाल के मैंने इसको दाल को तड़का लगा दिया। तो जी ये जी हमारी दाल टोटली रेडी हो चुकी है। बारी आती है रोटियों की। मुझे 2-3 रोटियां बनानी थी, बच्चों का पराठा बनाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से आटा अभी गूंदा है। गूंदे हुए आटे का ये होता है कि फ़ौरन के फ़ौरन आपको पेड़ा बनाना होता है, फ़ौरन के फ़ौरन आपको रोटियां बनानी होती हैं। तो मैं साथ साथ जो है पेड़ा बनाई जाती थी, साथ साथ रोटियाँ बनाई जा रही थी। तो ये मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो गया था। मुझे अपने आगे बहुत ज़्यादा काम दिखाई दे रहा था, तो मेरी ना जान जा रही थी, लेकिन मैंने अल्लाह से मदद मांगी और मैं लग गई। तो यहाँ पर जी देखें ऊपर का पोर्शन जो है वो टोटली खाली हो चुका है। यहाँ पर मैंने उमर से हेल्प ली थी। उमर ने बड़ी जो स्लैब्स थी बर्फ़ की वो निकाली थी, वो मैंने निकाल के उनको वेस्ट कर दिया था। ये मलाई है जो ऊपर से निकली है, अब मैंने इसको इससे देसी घी निकालना है। तो आज के कामों में एक बड़ा काम ये भी ऐड हो गया कि जी मुझे अब देसी घी भी जो है वो निकालना है। और किचन की हालत आप चेक करें, इंतहा का गंद डला हुआ है। चेक करें जी, यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ सफाई करा के मैंने पानी शानी रख दिया था, फ्रिज स्टार्ट कर दी थी। फ्रिज ने शुक्र है अल्लाह का जल्दी जल्दी कूलिंग स्टार्ट कर दी थी। नीचे से भी मैंने फ्रिज साफ़ कर दी, मुझे घंटा डेढ़ लगा, लेकिन आप लोग देख के कहते होंगे कितनी जल्दी हो गई। ये कितनी जल्दी नहीं, ये पूरे दिन की रूटीन है। यहाँ पर जी बारी आती है मलाई को समेटने की, क्योंकि मलाई की बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई थी और अगर वो पिघल जाती तो नीचे बहुत चिपचिपाहट हो जानी थी और काम बहुत ज़्यादा फैल जाना था। तो मैंने बेहतर समझा कि कढ़ाई के अंदर सबसे पहले तो मैं मलाई को निकाल के इसका काम ख़त्म करूँ। करते करते मुझे याद आया कि रुमाल भी गंदे हैं, तो मैंने सोचा रुमालों को भी धो दूँ। तो मैं पतीली कढ़ाई के अंदर रुमाल डाल के, सर्फ डाल के, पानी डाल के मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था अभी गैस नहीं आ रही। मैंने कहा जो चीज़ें सिमटती हैं मैं उनको समेट के जो है ना ख़त्म करूँ। तो चेक करें मलाई माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। बाद में इसमें से जो घी निकला था वो भी बहुत प्यारा निकला था, वो भी आपको एंड पे मैं दिखाऊंगी। तो जी गैस आ चुकी थी, मैंने इसके चूल्हे के नीचे भी गैस चला दी थी। ये देखे जाए थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी जो है ये मेल्ट होने लग गया था। तो मैंने साथ साथ इसको हिलाना शुरू कर दिया था। हिलाना ज़रूरी होता है, नीचे नहीं तो ये नीचे लग जाता है। नीचे लगने से होता है कि वो सारी पतीली आपकी ख़राब हो जाती है। रुमाल भी मैंने रख दिए थे। यहाँ पर जी बारी आती है गोश्त की। गोश्त वाला दे गया था, उसको देख के फिर मैंने कहा एक और काम, ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, तो लिहाजा फिर किया। तो जी ईद के फ़र्स्ट डे के लिए, जैसा कि आपको पता है फ़र्स्ट डे हम कुकिंग नहीं करते, कोई ख़ास खाना वगैरह नहीं बनाते, तो तैबू पीसेस ला देते हैं। तो वो मुर्गी वाला दे गया था, मैंने उनको धो के जो है वो रख लिया था। घर चेक करें कितना गंदा गंद हुआ पड़ा, ये सारा मैंने उठाना था। और ये आप घी को, ये मलाई को चेक करें, ये बिल्कुल सीधी सादी हो गई है। अब जिम रुमाल धुल से कहते हैं, मैंने कढ़ाई को जल्दी जल्दी से धोया, धो धा के मैंने कहा रुमाल धो के इनको भी फारिग करके बाहर डालूँ, जितनी जल्दी गंद जो है सिमट सकता है समेटूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे सारे काम आज ही हर हाल में मुकम्मल करने थे। क्योंकि फिर मुझे अपनी सेल्फ़ केयर सेल्फ़ केयर औरतों की, मुझे सैलून भी जाना था। तो उमर मुझे कह रहे थे अगर तुम ना टाइम से फ्री हुई तो मैंने तुम्हें नहीं लेके जाना। तो इस वजह से मेरे सर पे एक ये डंडा भी मौजूद था कि मुझे जल्दी जल्दी इन कामों को वाइंड अप करना था, वाइंड अप करके मुझे जाना था। तो ये देखें ज़रा, जितनी देर तक गैस आ रही थी उतनी देर तक तो मैंने इसको पकाया, और पका के ये आप चेक कर सकते हैं कि घी निकलना शुरू हो गया। घी निकलना शुरू हो गया था, साइड्स पे आप देख रहे होंगे। और माशाल्लाह बड़ा प्यारा जो घी आप घर में ख़ुद निकालते हैं ना, घर के निकाले घी का जो जायका होता है और जो अफादियत होती है वो उसका अपना ही लेवल होता है। ये चेक करें, ऊपर से मैं झाग को साइड पे कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि घी निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसको अभी और कुक करने की ज़रूरत थी, ये जो वाइट है, ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये खुद ही जल के साइड पर हो जाना था और आपका घी इकट्ठा हो जाना था। भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं चीज़ी से। मैंने इनका चीज़ी स्टीक सैंडविच, यस ये इसका नाम था, मैंने मंगवाया। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा था, इनकी न्यू आइटम थी, मैंने कहा ट्राई करते हैं। खाने में भी बहुत यम्मी था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखाओ इधर, दिखाओ और क्या है, और भी देखो। हाँ और क्या है, ये और भी है यहाँ पे। अच्छी है तो ये बाबू की है, कौन लाया है? थैंक यू करो, पापा को दिखा के आओ जाओ।
तो जी आपने हूर को देखा होगा कि उसके दादा उसने फरमाइश की थी मुझे मेकअप चाहिए, तो उसके दादा उसके लिए मेकअप लेके आए थे। वो उस पर एक्साइटेड हो रही थी। यहाँ पर जो मैंने पीसेस धो के रखे थे छानी में डाल के, उनका पानी निकल जाता है, वो आ चुके थे। उन्होंने कहा लाओ इसको लेके आओ, मैं इसको कट्स लगाऊँ और इसको मसाला लगा के रखूँ। मेरे ताया वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है और माशाल्लाह उनके हाथ में बहुत जायका है, तो ये काम वही करते होते हैं। अभी तक मैं नहीं करी, ये सब वही करते हैं। तो आप चेक करें ज़रा, एक ये कट्स लगाने की भी टेक्निक होती है जिसको फॉलो करते हुए जो है आप अच्छे तरीके से इसको कट्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से होता है कि मसाला इसके अंदर तक चला जाता है और टेस्ट आता है। तो ये जी इसके बाद इस पर उन्होंने लेमन लगाया था। हम लेमन नहीं लगाते होते, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था। मुझे कहते हैं आज एक नए तरीके से मैं तुम्हें ट्राई करके बताता हूँ, तो फिर मैंने कहा चलें वाई नॉट, क्यों नहीं, इंसान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और रेसिपीज़ भी वही होती हैं जो कि आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स करके इन्वेंट करें। तो यहाँ पर जी उन्होंने अच्छे तरीके से कोई 7-8 लेमन जो है इसके ऊपर निचोड़ दिए थे, जिसकी वजह से जो है इसमें ज़रा थोड़ा पानी पानी हो गया था। इसके बाद ही लिए थे कौरमा मसाला। कौरमा मसाला के 2 साशे उन्होंने मुझे कहा था खोल लाओ, और ये इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर लगा दिए थे अच्छे तरीके से। चूँकि इस पर लेमन का जूस लगा हुआ था तो वो इसके ऊपर चिपक गया था। चिपकने से ये हुआ था कि हमें मज़ीद मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर जी आप देखें ऑयल माशाल्लाह निकल चुका है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि इसको फिर थोड़ी देर तक ना मैंने निकाल लिया था दूसरे बर्तन में, स्ट्रेनर रख के। जो इसके ऊपर वाला था वो स्ट्रेनर में रह गया था और मैंने निकाल लिया था। यहाँ पर जी मैं सैलून पहुँच चुकी थी, अपनी जो है मांझा मंजाई की बारी आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पे बाजुओं की वैक्स करवा रही थी, लेकिन ना बरसात का मौसम होने की वजह से, नमी और चिपचिपाहट होने की वजह से जो है वैक्स स्टेन नहीं कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी। आप देख सकते हैं कि क्या मेरे बाजू के हालात हो चुके थे और पेन अलग थी। तो फिर मैंने उसको बोला भाई इसका कोई और सोल्यूशन निकालो, या तो AC चला दो। लेकिन नहीं जी, वो सैलून वाली कहती है AC मैं चला ही ना दूँ कहीं। फिर थ्रेड से बेचारी ने कोशिश की, थ्रेड ने तो मेरी और जान निकालनी शुरू कर दी। एक बाजू का करवा के दूसरे को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने भाई ये आगे आगे से कर दो, मैं तुम्हें पैसे सारे दे दूंगी, तुम बस मेरी जान छोड़ दो। बहुत टाइम हो गया था, रात का 1 बजने को हो रहा था। तो जी यहाँ पे चेक करें, स्ट्रेनर मैंने ऐसे रख के इसके ऊपर उंडेला था, तो नीचे आप जो ऑयल देख सकते हैं देसी घी, माशाल्लाह कितना प्यारा उसका कलर है। और यहाँ पर जी अब मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके मैंने फिर इसको हाई फ्लेम पर बॉयल करना है। उससे ये होगा कि जो बाकी का इसके अंदर देसी घी है वो भी निकल आएगा, हम उसको भी स्ट्रेनर के ऊपर से उंडेल देंगे। तो जी अपने घर आए एक और नए मेहमानों से मैं आपको मिलवाती हूँ। ये जी हमारे घर 2 अदद कबूतर आए थे, उमर रात को इनको ऊपर से लेके आए थे। आई थिंक इनका नाम शराजी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखें जी इन्होंने, उमर साहब ने इनको लाके यहाँ बंद तो कर दिया था और ख़ुद वो सो गए थे। मैं सुबह उठी थी, मुझे पता नहीं था इनको क्या खाने पीने को देना। बेचारे बोल बोल के पागल हुए थे, चोंचे मारे थे। मुझे पानी की समझ आई, मैंने उनको पानी डाल दिया। तो जी ये चेक करें, कपड़े ये मैंने इस्त्री करने थे। ये कपड़े मैंने 5 घंटे में इस्त्री किए थे, उमर के अपने बस। और बच्चों के कपड़े रहते थे जो मैंने सोचा मैं रात को करूँगी, अब बस हो गई है। यहाँ पर जी जिस गोश्त को हमने रात को मसाला लगाया था, उसके अंदर तायबू ने बोला जी दही थोड़ा सा लेके उसमें चाट मसाले का 1 पैकेट 1 चम्मच डालना है, और 1 चम्मच आपने जो है पाउडर जो है लाल मिर्च उसका डालना है। डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इन पीसों के ऊपर डाल देना है। पीस जो कि मैंने ऊपर रखे थे ये टोटली फ्रीज़ हुए हुए थे, इस वजह से जो है मुझे इसको मैंने डाल के रख दिया। उसके बाद बाकी का दही लिया, उसके अंदर 2 कौरमा मसाला के मैंने पैकेट डाले। और तायबू ने बोला था जो मुर्गी का, एक पूरी मुर्गी की उन्होंने बोटियाँ करवाई थी, हम सालन में डालते हैं। उन्होंने कहा था इसको मिक्स करके वो गोश्त इसके अंदर डाल देना। वो गोश्त फ्रीज़ था, वो बाद में ठीक हुआ तो मैंने उसको डाल दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो जी यहाँ पर चेक करें, अपने घर के घी के मज़े लिए जा रहे हैं। हलवा आया था तो मैंने सोचा इसके अंदर देसी घी डाल के तो हलवा खाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।